दोस्तों समुद्र की गहराई में जितनी रहस्य नहीं होगी उससे कहीं ज्यादा रहस्य नॉर्थ कोरिया देश में है। ये तो यार ये बिल्कुल देश सच कैसा बोले है, यहाँ के इसमें। लोग क्या करते हैं, इनके जीने का क्या तरीका है, ये सारी चीजें किसी राज से कम नहीं है दोस्तों। मोटे तौर से कहा जाए कि अगर दुनिया में किसी देश के लोग सबसे ज्यादा प्रताड़ित हैं तो नॉर्थ कोरिया के ही हैं। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। यहाँ के तानाशाह जिनका हेयर स्टाइल बहुत ही अजीब है और उनकी सोच उससे भी ज्यादा अजीब है। ये अपने आप को देवता मानते हैं और नॉर्थ कोरिया के लोगों को गुलाम। दोस्तों आज की हम बिल्कुल अपनी इस यार, वीडियो में ऐसे ही आपको ये नहीं बताने वाले कि किम जोंग उन कैसे अपने देश के लोगों को परेशान करता है, बल्कि हम आपको बताएंगे कि इस देश में लोगों को कैसी कैसी नौकरियां दी जाती हैं। दोस्तों इनमें से कुछ तो ऐसी भी नौकरियां हैं जिनके लिए तानाशाह किम जोंग उन खुद ही लोगों को या यूं कहें कि सुंदर लड़कियों को चुनते हैं। वैसे दोस्तों एक बात समझ में नहीं आई कि ये तानाशाह लड़कियों के मामले में बड़े ही सॉफ्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों बस आप इस वीडियो को एकदम अंत तक देखते रहिएगा, क्योंकि आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखने के बाद आपको लगेगा कि जो नौकरी आप कर रहे हैं वो नॉर्थ कोरिया में मिलने वाले जॉब से कहीं ज्यादा बेहतर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट ये नेक काम भी कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लिया करो और लाइक भी नंबर किया 1। करो। वेल दोस्तों हेयर डिजाइनर का काम बहुत अच्छा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाई बड़े क्रिएटिव लोग ही हेयर डिजाइनर बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों नॉर्थ कोरिया की कहानी ही कुछ और है। यहाँ कोई इंसान अपनी मर्जी से हेयर डिजाइनर भी नहीं बन सकता। दोस्तों कहा जाता है कि यहाँ बिल्लू बार्बर बनने का मौका उसे दिया जाता है जो कि कसम खाता है कि वो सरकार के नियम के हिसाब से ही सबके बाल काटेगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपको लग रहा होगा कि बाल काटने और सरकार के नियम में क्या कनेक्शन है, तो आपको बता दूं कि अगर नॉर्थ कोरिया में किसी को बाल काटने की दुकान खोलनी है तो उसे 28 सरकारी हेयर कट्स के अलावा कोई और कट करने की इजाजत नहीं मिलती। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के लोगों के हेयर कट्स भी सरकार ही डिसाइड करती है। दोस्तों इन 28 हेयर कट्स में से 18 लड़कियों के लिए हैं तो 10 लड़कों के लिए। अगर गलती से कोई भी इंसान या हेयर कट करने वाला डिजाइनर सरकारी कट के अलावा कुछ और डिजाइन कर दे तो उसका मरना तय है। दोस्तों यहाँ की सरकार का साफ कहना है कि जो उन्होंने आम आदमी के लिए हेयर डिजाइन तैयार किए हैं उन्हीं में से आपको कोई एक हेयर कट करवाना होगा। दोस्तों साथ में इस बात का भी पूरा ख्याल रखा जाता है कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह की तरह कोई और हेयर स्टाइल ना रख सके। दोस्तों इस देश में कोई खुलकर सांस भी नहीं ले सकता है। इस देश के लोगों के बीच में अपने तानाशाह को लेकर इतना डर है कि कोई कुछ बोलने को तैयार ही नहीं होता। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस देश में कोई भी लड़का लंबे बाल नहीं रख सकता। दोस्तों इतना ही नहीं, इस देश में कोई शादीशुदा लड़की भी लंबे बाल नहीं रख सकते। सबके बाल आपको यहाँ बिल्कुल छोटे छोटे से नजर आते हैं। नंबर 2। दोस्तों ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि अरे बेकार आदमी कुछ तो कर लिया कर, अगर कोई काम ना हो तो अपने कपड़ों को ही फाड़ कर चल लिया कर। दोस्तों ये कहावत तो वैसे हमारे देश की है, लेकिन लगता है इसे नॉर्थ कोरिया के तानाशाह ने अपना लिया है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए तो यहाँ पे कई लोगों को ऐसे काम पे भी लगाया जाता है जिन्हें दिन भर सिर्फ पत्थर की सफाई करनी होती है, जिसे कहते हैं स्टोन पॉलिश। आपको लग रहा होगा कि शू पॉलिश के बारे में तो सुना है, लेकिन ये क्या है स्टोन पॉलिश। तो आपको बताऊं कि दोस्तों यहाँ की सरकार कई लोगों को इस काम पे लगाती है जिन्हें दिन भर पत्थरों की सफाई करनी पड़ती है। यकीन नहीं हो रहा तो ये भी देख लीजिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ ये औरत पत्थरों की साफ सफाई कर रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि इस काम के लिए उन महिलाओं को चुना जाता है जो कि ज्यादा उम्र की हो गई हैं, जिनके लिए बाकी काम करना मुश्किल है। लेकिन कोई इन्हें बताया कि अगर किसी बूढ़ी औरत के लिए काम करना मुश्किल है तो क्या रोड के किनारे स्टोन की सफाई करना आसान काम है क्या? नहीं ना दोस्तों। लेकिन यहाँ के सरकारी लोग इस तरह से अपने बुजुर्ग लोगों की देखभाल करते हैं। दोस्तों एक बार किसी जर्नलिस्ट ने एक औरत की फोटो क्लिक कर लेते पत्थर की सफाई करते हुए गर्मी के दिनों में। कहा जाता है कि उस ब्रिटिश जर्नलिस्ट की सफाई हो गई, मतलब कि उसे ही जान से मार दिया गया। ये नॉर्थ कोरिया वाले दोस्तों अपने देश के लोगों के साथ भी बेकार सलूक करते हैं, लेकिन इनमें यहाँ की जनता का भी बड़ा हाथ है, क्योंकि अब तक इतने सालों से एक ही परिवार की गुलामी करते करते इन्हें भी गुलाम बनने में ही मजा आता है। बिल्कुल। नंबर 3। दोस्तों हमारे देश में आपने जब भी ट्रैफिक सिग्नल पे पुलिस वालों को देखा होगा, आपको क्या नजर आता है? 99% मेल पुलिस वाले ही होते हैं। लेकिन दोस्तों नॉर्थ कोरिया अलग है। यहाँ आपको हर जगह सिर्फ महिला पुलिस कर्मियां ही नजर आएंगी। जी हाँ दोस्तों, वो भी इस खूबसूरत पुलिस लेडी का चयन कोई और नहीं बल्कि खुद यहाँ के तानाशाह किम जोंग उन करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ हर साल 300 महिलाओं का चयन होता है जिसे किम जोंग उन खुद पसंद करते हैं और उन्हें ही ट्रैफिक सिग्नल पे काम मिलता है। दोस्तों सबसे अजीब बात तो यही कि ट्रैफिक सिग्नल पे काम करने वाली महिलाएं 26 साल की उम्र में ही रिटायर हो जाती हैं। एक और ऑफर। जी अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर 26 साल की उम्र में कोई रिटायर हो जाए तो इन्होंने काम किए ही कितने साल? दोस्तों नॉर्थ कोरिया की महिलाएं 16 साल से पुलिस ट्रैफिक सिग्नल के जॉब के लिए अप्लाई कर सकती हैं। हालांकि ये लड़कियां बहुत ही खूबसूरत होनी चाहिए, इनकी लंबाई भी अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों इनका चयन खुद किम जोंग उन इनसे पर्सनली मिलकर करता है। वैसे आपको बता दें कि किम जोंग उन बहुत ही रंगीला किस्म का इंसान है और इन लड़कियों से वो वॉक भी करवा के देखता है ट्रैफिक लाइट्स पे। लेकिन दोस्तों जितना मैं जानता हूँ नॉर्थ कोरिया को इस देश को ज्यादा ट्रैफिक लाइट्स की जरूरत है नहीं।
दोस्तों आपको बता दें कि इस देश में बहुत कम लोगों के पास ही कार होती है, सेना के बड़े अधिकारियों के पास होती है, पर कोई आम इंसान यहाँ अपनी मर्जी से कार भी नहीं निकाल सकता। दोस्तों जाओ जिस जी, अब देश में कार एक भी शहर ले से दूसरे सकते शहर जाने की आम जनता को परमिशन नहीं है, उस देश में कहाँ कोई कार चलाएगा। बिल्कुल। हाँ, हाँ। नंबर 4। दोस्तों अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उसे देखकर आप अपने हाथ सिर पे रख लोगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि किम जोंग उन के बारे में जितने लोगों को लगता है कि खतरनाक है, उससे भी ज्यादा खतरनाक थे उसके पिताजी। दोस्तों इनका नाम था किंग जोंग इल, जो कि भयानक खतरनाक इंसान थे। दोस्तों इनको हर चीज में परफेक्शन चाहिए होते थे। अगर कोई भी इंसान कुछ भी कर रहा है तो उसे 100% गारंटी लेनी होती थी कि वो द बेस्ट है अपने काम में। दोस्तों आपको बता दें कि इन्होंने ही एक जॉब की शुरुआत की नॉर्थ कोरिया में, जिसका नाम है राइस इंस्पेक्टर। दोस्तों आपको लगेगा कि ये इंस्पेक्टर आखिर क्या काम करते होंगे, तो आपको बता दूं कि किम जोंग इल को चावल बहुत पसंद था। वो दिन रात सिर्फ चावल ही खाया करता था और इसलिए उसने राइस इंस्पेक्टर जॉब निकाली। दोस्तों राइस इंस्पेक्टर को चावल के एक प्लेट को पहले चेक करना होता था कि कोई भी चावल खराब ना हो, तानाशाह के प्लेट में सबसे बेस्ट चावल ही जाए। लेकिन दोस्तों आप खुद ही अजीब है यार, सोचिए कि ये पता किस नहीं तरह क्या का काम काम है। है, कैसे लोगों को ये पसंद आता होगा। इस काम के लिए आपको कितना कंसंट्रेट करने की जरूरत पड़ती होगी। खैर जब किसी को नॉर्थ कोरिया में रहना है तो यार, कुछ जिस भी बंदे करना की पड़ जॉब सकता ही है। यही है, तो दोस्तों उसके क्या लिए आपकी तो नज़र में मुश्किल कोई इस नहीं है ना, तरीके वो का तो वियर्ड जॉब आया है उसका क्या? काम यही आप है, हमें तो वो कमेंट तो करके करता बता रहेगा, सकते हैं। आराम से लगा रहेगा। नंबर 5। दोस्तों अब हम आपको एक और ऐसी जॉब के बारे में बताते हैं जो कि सिर्फ नॉर्थ कोरिया के लोग ही कर सकते हैं। मूर्ति बनाने का काम तो हमारे देश में भी खूब होता है कि नहीं? लेकिन क्या मूर्ति बनाने वाले एक ही तरह की मूर्तियां जिंदगी भर बनाते हैं? जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। हमारे देश की बात हो या किसी और भी देश की बात हो, यहाँ पूरी आज़ादी होती है। कोई भी कलाकार अपनी पसंद की कोई भी मूर्ति बना सकता है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 3 तरह की ही मूर्तियां बनाई जाती हैं यहाँ के मूर्तिकारों के द्वारा, और ये तीनों हैं दादा, बाप और खुद आज के तानाशाह की मूर्तियां। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि आखिर कैसे अपना काम चलाते होंगे तीनों की मूर्तियां बनाकर, तो आपको बता दूं कि यहाँ पे यानी कि नॉर्थ कोरिया देश में इनकी दुकान अच्छी खासी चल रही है। दोस्तों यहाँ अब तक 40,000 से ज्यादा मूर्तियां हैं इन तीनों लोगों की, यूं कह सकते हैं इन तीनों तानाशाहों की। दोस्तों क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ये मूर्तिकार एक दिन में 16-16 घंटे सिर्फ मूर्ति बनाने में ही लगा देते हैं। कई तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ इन तीनों की ही मूर्तियां बनाई हैं। एक ही मूर्ति बनाने का बार बार मतलब ये प्रैक्टिस है कि जल्दी बन जाती है। नंबर 6। दोस्तों लड़की की जब बात होती है तो कई राज छुपे होते हैं। नॉर्थ कोरिया देश में भी यही हुआ है। दोस्तों आपको बता दें कि किम जोंग इल जो कि वर्तमान तानाशाह का बाप है, उसने अपने लिए 14 लड़कियों का एक ग्रुप बना रखा था जिन्हें एंटरटेनर्स कहा जाता था। दोस्तों इनका काम होता था जब भी किम जोंग इल उन्हें अपने रूम में बुलाए तो इनका मूड बना देना। समझ गए होंगे आप कि इन लड़कियों का काम क्या था। दोस्तों कई बार ये लड़कियां सिंगिंग भी करती थी, लेकिन बाद में जब किम जोंग इल की मौत हो गई तब इन सभी 14 लड़कियों को इनके जॉब से इज्जत के साथ रिटायर कर दिया गया। दोस्तों आपको बता दें कि साथ ही इन लड़कियों को $4,000 भी दिए गए और अपने मुंह को बंद रखने के लिए कहा गया। कहने का मतलब था कि इन लड़कियों को कुछ भी नहीं बताना था कि इन्होंने अपने जॉब में क्या क्या काम किया, यानी कि कितने फाइल इन्होंने तैयार किए। दोस्तों अपने पिता की ही देखा देखी किम जोंग उन भी अपने साथ कुछ बहुत ही खूबसूरत लड़कियों को रखने लगा है, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये लड़कियां इससे गाना गा के खुश करती हैं। हालांकि आज तक किसी ने इनको गाना गाते सुना नहीं है। दोस्तों आपको क्या लगता है क्या काम होता होगा इन लड़कियों का? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नंबर 7। दोस्तों अब हम आपको अंत में बताते हैं यहाँ का एक और अजीबोगरीब काम जो है फैशन पुलिस का। दोस्तों चौंक गए ना भाई, ये क्या काम होता है? दोस्तों फैशन पुलिस का काम होता है नॉर्थ कोरिया की किसी भी जगह पे चले जाना और ये देखना कि हर कोई तानाशाह के बनाए गए नियम को फॉलो कर रहा है कि नहीं। दोस्तों क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया में कोई भी जीन्स नहीं पहन सकता? जी हाँ दोस्तों, यहाँ वेस्टर्न कल्चर बिल्कुल बैंड है। दोस्तों आपको बता दें कि ये फैशन पुलिस किसी भी कॉलेज या स्कूल में जाकर ये देखती है कि किसी के बाल तो बड़े नहीं है, किसी ने जीन्स तो नहीं पहनी है, या कोई अपनी मर्जी का स्टाइल तो नहीं कर रहा है। दोस्तों ये जॉब भी बहुत अजीब है और अगर किसी ने गलती से यहाँ के नियम कानून को तोड़ दिया तो उसे जेल में भेज दिया जाता है, जहाँ पे इनकी लाइफ बिल्कुल नर्क जैसी हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। तो यार इसमें जो बीच में बताए हुए हैं सभी मतलब हमारे लिए तो नहीं है, और वहाँ के ये जो लोग हैं मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि वो इस तरह के ये जो काम है वो किस तरह वो आगे से कर रहे हैं। हमारे ऊपर मतलब कोई पाबंदी लग जाए तो हम तो एक नहीं मानने को तैयार होते, इनके ऊपर तो ये हज़ारों की ये हेयर स्टाइल से लेके पता नहीं और क्या क्या है ये करवा रहे हैं।
पता नहीं ये लोग किस तरह आगे से मान रहे हैं। और बाकी ये जो अभी का उसका कोरिया का है और इसके जो फादर है उसके बारे में बताया। मतलब लड़कियों वगैरह ठीक है, वो तो इससे पहले भी काफ़ी मतलब जो दानिशा या और जिस तरह के बादशाह वगैरह या और ये इस तरह की कहानियाँ तो हमने काफ़ी सुनी हुई है। लेकिन बाकी ये जो दूसरी चीज़ें हैं जिस तरह हेयर स्टाइल वगैरह हो गया या बाकी जॉब वगैरह जिस तरह है, वो चावल वाला जिसने बताया कि वो चावल अच्छे लगते थे तो मतलब वो गेंद के बीच में कोई ख़राब ना चला जाए। तो इस तरह मतलब ये हमारे लिए नहीं है और वहाँ के मतलब लोग किस तरह बर्दाश्त कर रहे हो। खैर जब तक बोलते हैं कि कोई खुद मतलब खुद को ना बदलना चाहे तो कोई भी उसको नहीं बदल सकता। तो खैर आप नीचे कमेंट्स करके बताओ कि इन सब में से आप लोगों को कौन सा बीच में मुख्तलिफ बहुत ज़्यादा लगा। तो चैनल के ऊपर अगर याद नहीं हो तो चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को लाजमी दबाना। तो ठीक है जी, मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो अल्लाह हाफिज़।